नमस्कार। आप देख रहे हैं इंग्लिश योगी और मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर, आपका टीचर योगी सर। तो आज का टॉपिक है ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग जैसा कि नाम से क्लियर है, ट्रैवल एंड लॉग। ट्रैवल ट्रैवल मीन्स विजिट टू अ प्लेस ड्यू टू सम एंटरटेनमेंट पर्पज। किसी स्थान की यात्रा एंटरटेनमेंट के पर्पज से, यानी कि एंजॉयमेंट के पर्पज से जब किसी स्थान की यात्रा की जाए। Log means speech, to say something, to write something. Means when a person writes something about the experiences of a travel, that is travelogue. सबसे सरल डेफिनेशन है कि the writing that is written, that narrates the experiences of a travel done by the writer is a travelogue. Travelogue जो होता है जनरली written in past tense एंड इन फर्स्ट पर्सन। मीन्स जो राइटर है, जो लिखने वाला है, उसके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वहाँ जो प्रोनाउन का यूज होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में नरेशन होता है, यानी कि डायरेक्ट नरेशन होता है, फर्स्ट पर्सन में नरेशन होता है। पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सेकेंड थिंग इज दैट क्योंकि घटना पीछे की है, राइटर लिख रहा है, रिमेम्बरेंस लिख रहा है, तो क्या है कि जो ट्रेवल कर चुका है उसकी यात्रा लिख रहा है, उसके विषय में लिख रहा है, देन जनरली पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर नरेशन। तो ट्रेवलॉग is the writing which is written in past tense in first person manner, in the first person point of view, and it narrates the experiences of the writer of travel। किसी यात्रा का, किसी ट्रेवल का जो एक्सपीरियंस कोई राइटर लिखता है वो ट्रेवलॉग है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं देता हूं, जो किसी इंडियन के द्वारा पहली लिखी हुई जो किताब है, पहली इंग्लिश में लिखी हुई किताब, किसी भी राइटर जो पहली इंडियन इंग्लिश की राइटिंग की बुक है, वो है एक ट्रेवलॉग। राइटर थे शेख दीन मोहम्मद। शेख दीन मोहम्मद की एक बुक है जिसको कहते हैं ट्रेवल्स ऑफ शेख दीन मोहम्मद। नाम क्या है? ट्रेवल्स ऑफ शेख दीन मोहम्मद। लिखी किसने? शेख दीन मोहम्मद ने। एंड दिस इज अ ट्रेवलॉग बाय जॉनरा एंड इज द फर्स्ट एवर बुक रिटन बाय एनी इंडियन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा में किसी भी भारतीय के द्वारा लिखी गई ये पहली किताब थी, और पहली किताब ही ट्रेवलॉग है। इसके अलावा अगर दूसरा बहुत वेल नोन ट्रेवलॉग अगर बात करें तो मार्क ट्वेन जो एक अमेरिकन राइटर हैं, उनकी एक बुक है जिसका नाम है द इनोसेंट एब्रॉड। फिर से ध्यान दीजिए, लिख लीजिएगा, द इनोसेंट एब्रॉड। इनोसेंट एब्रॉड मार्क ट्वेन की एक बुक है जिसमें एक चैप्टर बनारस का भी है। ठीक है, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ही आल्सो विजिटेड बनारस। मींस इन दिस बुक इनोसेंट्स एब्रॉड में उन्होंने नंबर ऑफ जो ओल्ड सिटीज हैं, होली सिटीज हैं, उनकी विजिट्स की थी, और उसमें एक चैप्टर बनारस पर भी है। ठीक है, सो वीएस नायपॉल का एक फेमस ट्रेवलॉग है, दैट इज इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन। ठीक है, 1976 में पब्लिश हुआ था। तो ये पॉपुलराइज हुआ है 19th सेंचुरी के एंड में एंड इन 20th सेंचुरी। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में पॉपुलराइज हुआ है ट्रेवलॉग। एक नॉन फिक्शनल जॉनरा है, और चार की चारों जो आपने पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर एंड ट्रेवलॉग, ये पर्टिकुलर पर्सन सेंटर्ड है, यानी कि किसी व्यक्ति पर केंद्रित राइटिंग है। बायोग्राफी जो थी वो किसी व्यक्ति के जीवन की कथा थी, जो कोई सेकंड पर्सन लिख रहा है, कोई थर्ड पर्सन लिख रहा है, एक्सटर्नल सोर्सेस के बेस पर या फिर अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बेस पर, जो उसके साथ उस व्यक्ति को अगर वो पर्सनली जानता है तो उसके बेस पर उसने अनुभव किए हैं, उसकी जानकारी में है। दूसरा, जो अदर सोर्सेज हैं, इंटरव्यूज के माध्यम से या लेटर्स के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से उसको जानकारी मिलती है, उसके बेस पर वो बायोग्राफी लिखता है। दूसरा, ऑटोबायोग्राफी भी लाइफ हिस्ट्री है, बट रिटन बाय द सेम पर्सन जिसकी लाइफ हिस्ट्री है। ठीक है,
एंड देयर आफ्टर अगर और आगे बात करें तो दूसरा आया था मेमोयर, जिसकी हम लोगों ने सारे हमने अलग अलग वीडियोस बनाए, अगर आपने नहीं देखे हैं चैनल पीछे जा करके देखिएगा, ठीक है। तो अगर मेमोयर है तो मेमोयर में उसी पर्सन की जो लिख रहा है उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ मेमोरीज हैं जिनको वो लिख रहा है, नरेट कर रहा है, दैट आर मेमोयर्स। एंड फाइनली व्हेन अ पर्सन ट्रेवल्स सम प्लेस and have some experiences and writes about those experiences and about the visit, about the places where he visits or where she visits, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेवलॉग कहते हैं। तो उम्मीद है कि ट्रेवलॉग आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ब्रीफ में, बहुत कम कम समय में, छोटे छोटे वीडियोस में आपको समझा रहा हूँ, और शॉर्ट में कुछ एग्जांपल्स भी। यहाँ भी उसी तरीके से 3 प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका बनेगा कमेंट का, व्हाट इज ट्रेवलॉग, या कमेंट ऑन ट्रेवलॉग। तो ये जो डेफिनेशन हमने बताई उसी को एलेबोरेट करके आप लिख देंगे एक पैराग्राफ में, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। दूसरा जो 1.5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है एमसीक्यूज, तो उसमें डेफिनेशन से क्वेश्चन एक बन जाएगा, ठीक है। दूसरा इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन जाएंगे, डेफिनेशन से ही 2 तरीके का ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है। ये हम प्रीवियस बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं। उम्मीद है कि ये सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। अगर बेहतर लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, या फिर आप कैसा फील कर रहे हैं हमारे इन वीडियोस के साथ, उसे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो, हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी, जो व्हाट्सएप जो यूज़ करते हैं वहां पोस्ट करिए, और अपने साथियों तक पहुंचाइए, उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो दूर दराज गांवों में रहते हैं, और कॉलेज में कितनी उनकी पढ़ाई हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, तो उन सब तक ये सुविधा पहुंचे, ये वीडियोस पहुंचे। इसलिए प्लीज़ डू शेयर, हम आपसे केवल इतना मांगते हैं। और अगर ऐप आपने हमारा डाउनलोड नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ऐप को डाउनलोड करिए एंड डू सब्सक्राइब योर कोर्सेज, दैट विल बी वेरी ग्रेट हेल्प फॉर योर स्टडीज़, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू, बाय बाय।